ओके जी। मैं ऑडिबल हूँ। हाँ, क्या डाउट है जी? किनका डाउट है ये? आपने नेट का भेजा है ना, सोहम। हाँ सर। तो इसमें क्या डाउट है? सर इसमें मैं तो जब कर रहा हूँ कोरिलेशन 0 आ रहा है, पर आंसर में है पॉजिटिवली रिलेटेड अच्छा अच्छा। ओके, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। है। सो ये जो क्वेश्चन आपने भेजा है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बोल रहा है कि एक्स वाई के पास बाई वेरिएट डेंसिटी है। अच्छा, ओके, तो मतलब एक्स वाई का पीडीएफ एफ है ना? और एफ जो है ऐसा है, हाफ एफ वन प्लस हाफ एफ टू, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है ना? ओ अच्छा, ये भी है कि एफ वन एफ टू क्या है, तो एक्स वाई एफ, और एफ वन खुद है बाई वेरिएट नॉर्मल है, मतलब इन टू म्यू वन वैक्टर सिग्मा एफ। म्यूट कर लीजिए जब तक, म्यू टू सिग्मा, ठीक है। सो अभी ये आपके पास है, और अच्छा सिग्मा तो आई टू कर रखा है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना? तो ये आई टू है, ये भी आई टू है आपका। अच्छा, म्यू वन म्यू टू भी पता है हमें, तो ऐसे लिख देता हूँ। सो म्यू वन जो है 1 1, और म्यू टू जो है -1 है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर वो ऐसे ओवरऑल लिखे, तो F1 जो है बाई वेरिएट नॉर्मल विथ मीन 1 1 एंड वेरिएंस 1 0 0 1, ये है। एंड F2 जो है बाई वेरिएट नॉर्मल, मीन -1 और ये 1 0 0 1, यही है ओवरऑल, ठीक। अब मेन क्वेश्चन है F के बारे में, है ना? तो F1 F2 ये है, और F आपका इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। तो आपसे बोल क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें मेनली एक्स वाई के बीच का को रिलेशन निकालना है, ठीक, फिर इंडिपेंडेंस चेक करना है। तो हमें एक्स वाई के बीच को है ना रिलेशन निकालना ना, ठीक है। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये जो है 1 1 दिस, तो ये हाफ एफ वन प्लस एफ टू है ना? हाफ एफ वन प्लस हाफ एफ टू, मतलब पीडीएफ है ना, ये कहने का मतलब ये है ना कि पीडीएफ ऑफ एक्स जो होगा हाफ एफ वन, यहाँ एक्स तो वेक्टर होगा एक्चुअली, क्योंकि ये बाई वेरिएट है ना, तो एक्स वेक्टर है, एक्स वन एक्स टू कह देते हैं अभी के लिए, हाफ ऑफ एफ टू वैक्टर। तो सो आपका कोवेरियंस जीरो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? जैसे मान लीजिए अभी के लिए हम निकाले, सो कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई, तो एक्स वाई के बजाय मैं एक्स वन एक्स टू लिखता हूँ अभी, या एक्स वाई लिखें कोई बात नहीं। तो ठीक है, अभी एक्स वाई लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, ये है। तो एक्स वाई तो अच्छा एक्स यूनिवेरिएट है, मतलब एक्स वाई भी कहीं ना कहीं बाई वेरिएट होगा ना, बाई इसका ज्वाइंट पीडीएफ होगा। तो अगर एक्स वाई का हम पीडीएफ निकालना चाहें तो क्या आएगा, निकाल सकते हैं यहाँ से। बाई वेरिएट का पीडीएफ मल्टी वेरिएट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, मतलब पीडीएफ का? अगर हम ये लिखते हैं कि एक्स हैज़ एन पी म्यू कॉमा सिग्मा, इसका आइडिया है आपको? हाँ सर। क्या होगा बताइए। सर 1/2 पर p/2। हम्म मतलब √2 पाई का स्क्वायर। अच्छा, चलो √2 पाई की पावर p, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा हाँ, इसका स्क्वायर रूट इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ e की पावर। माइनस हाफ हम्म एक एक्स माइनस म्यू होल ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स माइनस म्यू।
ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग F1 F2 हमें दे रखा है, नहीं हमें F1 F2 क्या दिया है, F1x, तो ये बाई वेरिएट P हमारा 2 है ना, जहां जहां P है वो 2 है, तो सिग्मा तो कॉमन है, सिग्मा आइडेंटिटी है तो 1 हो जाएगा, P2 है तो यहाँ 1/2 पाई EXP माइनस हाफ, सिग्मा तो फिर से 1 है ना, आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी के नंबर से आइडेंटिटी रहेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, तो ये मल्टीप्लाई होके बनेगा क्या, क्या बनेगा, यहाँ से अगर आप देखोगे ये जो दे रखा है x माइनस म्यू वन, तो ये क्या बनेगा, x में अभी मैं x1 x2 लेके चलता हूँ और म्यू वन आपका है 1 1, ये बनेगा, तो x माइनस म्यू वन ट्रांसपोज x माइनस म्यू वन, क्योंकि म्यू वन वैक्टर है, तो ये कितना बनेगा, ये क्या आएगा, ऐसे इतना लंबा करने की जरूरत है नहीं, ठीक है अभी देखते हैं फिर उससे करते हैं तो आसानी से आ जाएगा, x1 माइनस वन x2 माइनस वन, यही ना, तो कितना बनेगा ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मल्टीप्लाई कर लो ना, तो x1 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस वन होल स्क्वायर, ये तो बनेगा, ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है मेरा कि f1 जो है x1 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस वन होल स्क्वायर, ये तो हो गया f1 आपका, ठीक, ऐसे f2 निकालोगे तो कितना आएगा, तो ब्रैकेट में लिख सकते थे, सो प्लस हो जाएगा, हाँ माइनस बस की प्लस हो जाएगा ना, जो f2x है ये है 1/2 पाई e की पावर माइनस हाफ x1 प्लस वन होल स्क्वायर x2 प्लस वन होल स्क्वायर, तो ये मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि हमें ये दिख सके कि f एक्चुअली क्या है, तो ये इसलिए लिखा है मैंने, तो f यहाँ से हमें क्या है, इसका हाफ हाफ ले रखा है ना, तो जो fx हमें दे रखा है हाफ टाइम f1 प्लस f2, f1x प्लस f2x ये दे रखा है, यही है, तो इन दोनों को मतलब ऐड कर देना है, ठीक है, तो ये तो कुछ डिफरेंस आएगा ना, तो कहने का मतलब ये है कि बाई वेरिएट नॉर्मल तो नहीं दिख रहा हमें, क्या आपको लगता है ये बाई वेरिएट नॉर्मल होगा, क्योंकि ऐड मैं करें ना, किया कि लीनियर कॉम्बिनेशन है तो नॉर्मल हो जाएगा, नहीं बाई वेरिएट नॉर्मल होगा, f ये बाई वेरिएट नॉर्मल है, ये भी बाई वेरिएट नॉर्मल है ना, अगर आप वैसा लिखते तो जैसे हम लोग दूसरे तरह से लिखते हैं, बाई वेरिएट में क्या क्या लिखते थे, 1 1 1 1 और रो क्या है यहाँ पे 0 है, क्योंकि आइडेंटिटी है ना, ये है, ये आप देखेंगे तो ये बाई वेरिएट नॉर्मल है, 1 यहाँ पे इसका मीन कितना था, माइनस पहले 1 था, यहाँ -1 1 1 रो, यही है ना, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे भाई, ये जो लिख रखा है, इसी F1 को अगर दूसरे तरीके से लिखते तो ऐसा, अब आपको देखना है कि आपको कौन सा तरीका समझ आता है, 1 1 1 1 0, ये जो F2 है बाई वेरिएट नॉर्मल म्यू वन म्यू टू सिग्मा वन स्क्वायर स्क्वायर रो, ठीक है ना, इस तरह से अभी तो आपको जो भी समझ आ रहा है, अभी हम बात कर रहे थे इसका, तो यहाँ से मार्जिनल अगर हम निकाले x का तो क्या आएगा, ये तो है ना, ये जो पीडीएफ आप लिख रहे हो ना, ये क्या लिख रहे हो, एक्स वाई का मार्जिनल है ना, ये तो मतलब एक्स वाई का पीडीएफ है, ये एक्स वाई का पीडीएफ है, बाई वेरिएट नॉर्मल नहीं होगा ये, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और बाई वेरिएट नॉर्मल में क्या होता है, इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ दे आर अनकोरिलेटेड, मतलब कोवेरिएंस 0 है, इफ एंड ओनली इफ दे आर इंडिपेंडेंट, सिर्फ बाई वेरिएट नॉर्मल होता है, मैं यह है कि कहना चाह रहा हूँ कि जो एक्स वाई वैक्टर है जिसका पीडीएफ एफएक्स है, दिस इज नॉट अ बाई वेरिएट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, बाई वेरिएट नॉर्मल तो नहीं है, क्यों नहीं है, तो मैं ऐड कर लो इसको, क्योंकि बाई वेरिएट तभी होगा जब पीडीएफ स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, मतलब तुम पीडीएफ को इस फॉर्म में लिख पाओगे तभी बाई वेरिएट नॉर्मल होगा, या जो एक्सपैंडेड फॉर्म है तभी बाई वेरिएट नॉर्मल हो सकता है, बाई वेरिएट नॉर्मल तो नहीं है, तो मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट और को रिलेशन एक दूसरे से डायरेक्टली वो नहीं है, ओके, अब बस हमें चाहिए था एक्स वाई के बीच का, तो ये तो मैं कह रहा हूँ ई एक्स कितना है और ई वाई कितना है ये पूछना चाह रहा हूँ, मीन कितना आएगा, मीन वेक्टर निकाल लो, मीन तो 0 आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों इसका मीन कितना है
सर 1 और -1 है तो फिर 0 हो जाना चाहिए, मीन एटलीस्ट। देखो दो चीज ध्यान रखना है, यहाँ ऐसा ये नहीं कह रहा है कि जो एक्स वाई है, आपको ध्यान ये रखना है कि दे आर नॉट सेइंग कि एक्स वाई जो है वो सम है इसका, मतलब रैंडम वेरिएबल सम नहीं है, पीडीएफ सम है ना, रैंडम वेरिएबल सम नहीं है, पीडीएफ सम है। तो जैसे अगर हम निकालते हैं, ठीक है, मान लो जैसे यही था हमारे पास, तो अगर हम ई एक्स वाई निकाल लेते हैं डायरेक्टली, तो क्या बनता है ये, बाईवेरिएट में कैसे निकालते हो पीडीएफ, चलो ऐसे ही सोचते हैं, जैसे अगर आप ई एक्स निकालते हो तो ई एक्स कैसे निकालोगे, एक्स का मार्जिनल, और एक्स का मार्जिनल कहाँ से आएगा, सर दोनों को इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, f1 और f2। यहाँ कुछ ऐसा बनेगा, डबल इंटीग्रेशन एक्स इंटू, मतलब ज्वाइंट पीडीएफ के फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, सो हाफ f1 मान लो x कॉमा वाई प्लस f2 x कॉमा वाई, वैसे लिख रहा हूँ मैं, इतना लंबा क्यों कर रहे हैं ना, जैसे डी एक्स डी वाई ऐसे करना पड़ेगा, सेम वाई के लिए करेंगे यहाँ बस वो आ जाएगा, ई वाई लिखोगे तो बस x की जगह y आ जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ तुम अपना ये लिखना, x1 x2 में लिख दिया मैंने यहाँ पे, वही एक्स वाई कर लेना, तो वैसा आएगा, तभी आपको दिख जाएगा यहाँ से, x1 x2 कर दूँ वही बात है, x1 यहाँ y चुकी है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ एक्स वाई, तो एक्स वाई और यही है पीडीएफ डी एक्स डी वाई, जब एक्स वाई करोगे ई ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ से डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई हाफ f1 एक्स वाई f2 एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये है ना, यहाँ तो यही है। अब हमें सब पता है, दोनों पीडीएफ पता है हमें, ऑलरेडी पता है ये, जैसे यहाँ पे मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ तो इधर x1 x2 है, ये जो x वैक्टर मैंने जहाँ x वैक्टर लिख रखा है ना, वहाँ मैंने x1 x2 ले रखा है, ठीक है, तो यहाँ x लिख रखा हूँ मतलब x1 x2 है ये वाला, तो ये पीडीएफ एक्स वाई कर लोगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब आपको लगता है कि जीरो आएगा, चेक करो क्या होगा, बताओ भाई क्या लगता है क्या आएगा, क्योंकि जीरो तो ऐसे नहीं लग रहा डायरेक्टली जीरो आएगा, डायरेक्ट जीरो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा था, ओपन भी कर सकते हो चाहो तो, वही बात है। ठीक है, तो दूसरा शॉर्टकट बताता हूँ, ये तो लेंदी हो गया, तो इससे ऐसे निकालना, फिर हमें चाहिए कोवेरियंस एक्स वाई के बीच का ना, कोवेरियंस आए कोरिलेशन पता चल जाएगा। क्वेश्चन क्या है? हाँ क्वेश्चन एक्चुअली ये क्वेश्चन लिखा हुआ है वहाँ, देखो क्वेश्चन उधर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि f है हाफ f1 प्लस हाफ f2 है ना, तो वैसे तो आप कह रहे थे वहाँ से अगर देखते आप e ऑफ x वैक्टर है ना, तो f ऑफ, सर ये f1 xy इसको इंटीग्रेट करेंगे dy के, तो f1 x जो नॉर्मल पीडीएफ मिल जाएगा ना, यूनिवेरिएट नॉर्मल, किसका, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x का है इससे। हम्म, हाँ तो वो नॉर्मल मिल जाएगा फिर तो, मतलब तुम आप हाफ, सोच रहे हो कि मार्जिनल निकाले करे, वैसा सोच रहे हो, ऐसा मतलब वो पहला वाला इंटीग्रेशन dy का रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे हम्म, f1 xy को। अच्छा तो ये मार्जिनल ये नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा कह रहे हो आप, हाँ, पहले डी लगा दिया कोई बात नहीं, हाँ पहले सर, डी, क्योंकि वो तो रो तो जीरो है, हम्म, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फिर तो मीन जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि f1 के लिए 1 और f2 के लिए -1। ठीक है चलो ये जीरो कर देते, अब ये बताओ ई एक्स वाई क्या लग रहा है क्या आएगा, ये जीरो तो नहीं आएगा,
क्योंकि ये y के पहले तुमने इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे भी मार्जिनल तो नॉर्मल ही आना है ना इसका, जैसे f1 में 2 कंपोनेंट है। अभी आप अगर देखोगे जो f1 इसने f1 कोई रैंडम वेरिएबल रहा होगा ना, जैसे कहने का मतलब ये मान लो कि x1 x2 जिसका PDF f1 है, और ये बता रखा है कि ये जो है बाईवेरिएट नॉर्मल 1 1 1 0 0 1, तो ये तो हम जानते हैं ना कि x1 आ जाएगा, जो आप कह रहे हो एक्चुअली वही बात आप भी कह रहे हो। x2 तो ये तो हम जानते हैं कि सॉरी 1 1 ये आएगा ना, ऐसा मिलेगा ना, ये तो चेक करो। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ बात कर लूँ कि x3 x4 है, अभी समझो आप ये f2 है, तो ये n2 -1 -1 1 0 0 1 ये है। सो यहाँ से x3 जो है वो नॉर्मल -1 1 होगा, एंड x4 जो होगा नॉर्मल 1। अब जब हम एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, हाफ ले रहे हैं ना, तो अभी आप ये समझो, तो x कॉमन PDF लेंगे ना हम यहाँ पे, जैसे ये लिख रखा है ना f ऑफ x, y, तो यहाँ तो हम ऐसे लिखेंगे हाफ f1 ऑफ xy, वेरिएबल तो वही चेंज हो जाएगा, हाफ f2 ऑफ xy, यही है। तो जब आप ex निकालोगे, जैसे कह रहे थे x टाइम दिस, तो x टाइम दिस, तो y के f1 आ जाएगा, तो f1 का PDF मार्जिनल ये बनेगा, इसका मार्जिनल ये बनेगा, तो 1 आंसर और क्या है? 0। हाँ ठीक है, तो 1 -1 यहाँ से आप निकालोगे तो ex 0 ey 0 है ना, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि xy का जो PDF है वो f है, ठीक है, ये कह रहे हैं जैसे वहाँ f1 f2 लिखा उसी तरीके से, तो ey 0 आ जाएगा। क्वेश्चन ये है exy 0 आएगा, exy 0 नहीं आएगा। अब क्या है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, आपको ये डिसाइड करना है। नाउ यू हैव टू डिसाइड दिस कि exy इस केस में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो मेन क्वेश्चन ये है। सबको क्वेश्चन समझ आया होगा अब, है ना? xy 2 आएगा। 2 आएगा कैसे? xy को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बाद में x -1 y -1 को tu पुट कर दिया और फिर इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना उसके लिए। अच्छा, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं क्या कोवेरियंस मैट्रिक्स? अगर हम डायरेक्ट कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालें, जैसे इसका कोवेरियंस मैट्रिक्स मुझे पता है, इसका कोवेरियंस मैट्रिक्स पता है, और हम अगर डायरेक्टली इसका, क्योंकि हमें पता है ना ये जो f है ये हाफ f1 प्लस हाफ f2 है, तो हम डायरेक्ट कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना चाहे xy का, तो क्या आएगा? मतलब PDF ऐसा है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया ना, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिखा गया है एक्चुअली। सो हाँ, तो exy 0 तो नहीं आएगा। अब यही है कि इंटीग्रेट करना थोड़ा लेंदी पड़ेगा, है ना, वही प्रोसेस तो वही है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा। f1 xy प्लस f2 xy dy dx वो भी है जो पहले लिख रखा है हमने। ये चेक करो भाई, इंटीग्रेट किया था आपने, आपका 0 कैसे आ गया था? तो थोड़ा इंटीग्रेशन लेंदी होगा, बट 0 नहीं आएगा, है ना, जैसे वो बता रहा है 2 आएगा, तो आपको ये करके देखना पड़ेगा। डबल एक्सपेक्टेशन से ट्राई कर सकते हैं। हाँ, डबल से कर लो, ठीक है। तो लेकिन डबल से करेंगे, यहाँ दिक्कत ये आएगा, एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन बाईवेरिएट नॉर्मल नहीं है। ये जो एफ है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एफ जो है, एफ इज नॉट बाईवेरिएट नॉर्मल PDF, नहीं है ये, एफ नहीं है। F1 F2 बाईवेरिएट नॉर्मल है, एफ नहीं है, तो इसलिए यहाँ कोवेरियंस वाला रूल भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से EXY ये आ गया, तो कोवेरियंस इसका 2 ही आ गया। तो कोवेरियंस अगर पॉजिटिव है तो कोरिलेशन भी पॉजिटिव ही होना है। तो मेनली चैलेंज आपका क्या है जी? EXY निकालने का है, जिनका डाउट है। अच्छा, तो मेन चैलेंज यही है। नहीं तो अगर मल्टीवेरिएट नॉर्मल वाला तरीका निकालोगे ना, तो उसका तरीका जो होता है, अगर मल्टीवेरिएट नॉर्मल वाले तरीके से एक और तरीका उसका है कि सीधा सीधा कोवेरियंस निकाला जाए। तो अगर आप जैम के एस्पिरेंट हो तो इस तरीके से कर सकते हो, अगर गेट या नेट के एस्पिरेंट हो तो आप मल्टीवेरिएट वाला जो मैट्रिक्स तरीका है उससे कर सकते हैं।
तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे डबल से भी हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो, हो मतलब एक्स जाएगा, वाई को थोड़े F1 के कैलकुलेशन साथ, है ना। x1 को F1 के साथ, xy को F2 के साथ, फिर डबल एक्सपेक्टेशन, क्योंकि F1 F2 तो मेरे नॉर्मल है ही। हाँ हाँ, तो अलग अलग कर लो। अच्छा ये कहना चाह रहे हो कि आप अलग अलग कर लें इसको, है ना, मतलब एक्स वाई यस का सर। F1 के साथ फिर F2 के साथ, तो कर सकते हैं ना। हाँ 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 सर। एग्जैक्टली, जैसे ऐसा कर ले वो, ठीक है, जो आप कहना मैं समझा। आप ये कह रहे हो कि जैसे ई ऑफ एक्स वाई है, तो क्या कर रहे हो, पहले आप लिख लोगे हाफ, फिर ई ऑफ एक्स वाई F1 में, ये अभी F के साथ कर रहे हैं ना, यहाँ क्या आएगा एक्स वाई के साथ, ऐसे भी कर सकते हो, हाफ ई ऑफ F2 के साथ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि होना वही है ना, एक्स वाई इंटू, यही तो था। इसको अगर फर्दर हम ब्रेक करते, कहाँ गया, इसको हम अगर फर्दर, यही तो है, इसको फर्दर ब्रेक करो तो हाफ इंटू एक्स वाई इंटू F1 प्लस हाफ इंटू एक्स वाई इंटू F2। तो इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, इसी को आगे समझो, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ लगा लो फर्दर तुम, अब F1 F2 के बारे में पहले से आपको पता है कि F1 F2 वाई वेरिएट नॉर्मल है ना, तो यहाँ से काम कर जाएगा ई ऑफ एक्स वाई गिवन एक्स प्लस हाफ, एक तो है कि डबल इंटीग्रेशन करो, वो जो वहाँ था, नहीं तो दूसरा तरीका ये है, अब एक पुट करके PDF डबल इंटीग्रेशन करो तब भी आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं तो इससे करो कि ई ऑफ, है ना, यहाँ F2 PD, यहाँ लिखने वाला PDF की बात कर रहे हैं, तो F1 F2 अलग अलग है ना, ई ऑफ एक्स वाई गिवन एक्स, और ये हम बात करें ये F2, बस याद रखना F1 F2 अलग अलग PDF है। हाफ ई ऑफ, यहाँ x गिवन है, x बाहर आ जाएगा। अब ई ऑफ वाई गिवन एक्स तो निकालना आता होगा जी आपको, बाइवेरिएट में फॉर्मूला है ना, लगा लेंगे। तो उस वाले में जो F1 का PDF था उस वाले का लगाना है यहाँ पे, फिर ऐसे ही हाफ, ये भी x बाहर आ जाएगा, तो ई ऑफ एक्स बाहर, ई ऑफ वाई गिवन एक्स, तो इसमें अलग है ना, इसमें एक्स वाई यहाँ पे F1 वाला काम आएगा ना, ये है F1, पता ना F1 क्या था, बाइवेरिएट 1 1 1 1 0, तो इसका जो अगर लगाओगे फर्दर हाफ लगाओ इसमें, सो देखो लगा देता हूँ, एक्सपेक्टेशन x इंटू ई ऑफ वाई गिवन एक्स क्या होता है, μ2 जो कि 0 है, प्लस 0 है 1 है, 1 है। 1 है ना, 1 है ना, क्योंकि ये तो F1 जो था नॉर्मल में μ1 1 है, μ2 भी 1 है, सिग्मा 1 स्क्वायर 1 है, सिग्मा 2 स्क्वायर 1 है, रो 0 है, इस तरह से 1 है ना, रो 0 तो खत्म हो रो गया। वाला 0 हो जाएगा पूरा, हाँ रो वाला 0 हो जाएगा पूरा, फिर हाँ, तो कितना बचेगा 1, आगे एक्सपेक्टेशन में फिक्स आएगा सिर्फ। यहाँ तो फिर वो है रो तो 0 ही है, एक्स वाई के बीच का रो 0 है, तो ये तो EX आ गया, और EX की वैल्यू कितनी है 1। ओके, ठीक है, हाफ, यहाँ भी सेम तरीका होगा जी, यहाँ पे कितना आपका है, इसमें मीन कितना था EY, तो -1 था एक्चुअली, -1 तो फिर क्या मिलेगा, इससे 0 भी मिल जाएगा अल्टीमेटली। नहीं तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है भाई, रो जो था क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना वहाँ पे, हाँ नहीं, समथिंग इज रॉन्ग हियर देन, क्योंकि तो फिर वो ऐड कर दो तो 0 हो जाएगा, हाँ x माइनस x 0 0 हो जाएगा, 0 तो नहीं आएगा, एक्सपेक्टेशन हो वहां पे x तो -1 है ना उस केस में, F2 के केस में। अच्छा यहाँ -1 है, ओके ओके, हाँ क्योंकि ये दोनों x अलग अलग है, ध्यान ये रखना है, ये x, हाँ ये तो कह रहा हूँ यहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है आप सही कह रहे हो, ये F1 का x है और ये F2 का x है, दोनों सेम थोड़ी है, यहाँ F1 वाले में बात करना है हाफ, तो EX F1 वाले में कितना था 1 था, प्लस हाफ, अब ये माइनस बाहर आ गया, EX F2 वाले में कितना है -1, तो सही, तो 2 तो आ गया भाई, चेक करो 2 आया कितना, 1 आया, 1 है, 1 में 1 हाफ लिखा नहीं था। अच्छा 1 आ गया ना, मतलब क्या मतलब 1 आ गया, तो वहाँ 2 से नहीं आएगा, फिर 1 आएगा,
ठीक है, तो 1 आया एक्चुअली। तो देखो जी, ध्यान ये रखना है कि ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये F1 PDF के लिए कर रहे हैं। F1 में F1 का डिस्ट्रीब्यूशन था 1 1 1 1 0, F2 का था -1 -1 1 1 0, मतलब μ1 μ2 जो F2 में है वो -1 -1 है। तो ये ध्यान रखना, सही कह रहे हैं ना, वरना साथ ले लो गलत है ना। ये x F2 का है, ये x F1 का है, दोनों अलग अलग है ना, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। सेम कैसे तो अगर एक्सपेक्टेशन? सर 0 था तो डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई को तो इंडिपेंडेंट हो जाता ना, वो x इंटू वाई कर देते हैं। किसमें? रोज अच्छा 0 हाँ, था ना एग्जैक्टली इसमें। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ऐसे तो E1 में तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये तो बाईवेरिएट नॉर्मल था, तो रो 0 था, तो यहाँ से भी वही आता, फिर तो वही आएगा ना फिर भी। EX EY F1 का तो 1 × 1 और हाफ बाहर है, ये हो गया हाफ EX EY -1 हाँ, बात वही है, तो इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं थी। एग्जैक्टली सही बात है। तो फाइनली 1 आ गया जी, जिनका डाउट होता है वो क्लियर हुआ। वैसे भी कर सकते थे ना, क्योंकि हमें तो पहले से पता है इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो F1 में है ज्वाइंट है वो बाईवेरिएट नॉर्मल विद कोरिलेशन 0 है। किनका डाउट था? सोहम भाई क्लियर हुआ? दूसरे सोहम का, हाँ सर। ठीक है ना। तो ये 1 आ गया, और चूंकि कोवेरिएंस XY का पॉजिटिव है तो कोरिलेशन XY का भी पॉजिटिव होगा, तो यही ठीक है ना। इस ये इतना करने की जरूरत नहीं है, मतलब किया तो भी ठीक ही बात है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो क्योंकि XY तो इंडिपेंडेंट है। तो बस ये था कि हमने ओके था, है ना, मतलब सिंपल, हमें ये पता है ऐसा है, तो बस इसमें एक्सपेक्टेशन लगा दिया और कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेशन x × y हाफ टाइम एक्सपेक्टेशन x × y F1 में, यहाँ एक्सपेक्टेशन F में चाहिए था, है ना। हमने ये वाला रूल यूज किया है कि हमें x × y F में चाहिए था एक्सपेक्टेशन, तो जब हाफ PDF ऐसा दे रखा है तो ये एक्सपेक्टेशन F1 में ऐसा चाहिए, और हाफ एक्सपेक्टेशन FY F2 में चाहिए, क्योंकि इसको यूज किया हमने, ठीक है। तो अब ये है कि ये अलग निकालें, और कोई XY इंडिपेंडेंट F1 में इंडिपेंडेंट है, EX1 EX तो कॉन्वेक्स फंक्शन होता है वही हो गया, जैसे लैम्डा और 1 - लैम्डा। हाँ हाँ एग्जैक्टली वैसे ही हो गया। हाँ, तो यहाँ से अलग अलग हो गया, तो ये सिंपल एक लाइन में हो गया। तो इतना लंबा हमने डिस्कस किया वो, है ना, उसका जरूरत नहीं था, वो सीधा सीधा एक लाइन में आंसर आ गया कि EX EY, और ये F1 PDF की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे हाफ EX EY ये F2 PDF में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ -1 -1 मीन है, यहाँ 1 1 है, तो फाइनली आंसर 1 आया जो कि पॉजिटिव है, तो कोरिलेशन पॉजिटिव है, ठीक है जी। हाँ जी, JP प्रतीक, एक मिनट, ठीक है ना। हाँ भाई अभिजीत, क्या कह रहे थे, सही है ना ये? 2 क्वेश्चन सेंड किए हैं। अच्छा ठीक है स्टार्ट करते हैं।